संयोग भागे के वेद मंत्र ओम निजान प्रथमं मनस्तत्वा सविताधियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याभृत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि हो और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर, अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ज्ञान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो दिवादिवम् बृहज्योतिः करीषत सविता प्रसुवातिता। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्तनाद दोनों प्राप्त करें और वह सदगुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिपलावग्नो मच्छामादस्तं वृषगनाहयासु अंगोसिनं पवमानं सखायो दोर्मरुषंवाणं प्रवदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि की साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्य असत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हों, वह अत्यंत तेज युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रम्यानाथ नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में और प्रकट रूप से स्थित सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उर्गायस्य ज्योतिर्मृथा क्रीडन्तं मितेन गावः परेण संकृते तिग्मो शृंगो दिवा हरिरदृशेन मृज्यः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा
ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह मंत्रों परमहंस योगी उस अनाहत नाश से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती हैं, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिनों रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड एक सामवेद का यन मनसा न मनुते नाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदेद उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विषम वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 इह चेद वेदे दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदे न महते विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचेत धीरा प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राण उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। महोपनिषद अध्याय 3 भारो विवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिणः अशान्तस्य मनोभारो भारो नात्मविदो विदो वपुः। और विवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, और शांत मनुष्य के लिए मन भार है। और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भार है। अध्याय 4 मोक्ष द्वारे द्वारपाला सत्वार परिकृतितः समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सम विचार, संतोष और साधु संग। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणान्विना। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, और सहजावस्था दुर्लभ है। विद्यते हृदय ग्रंथ सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पराबरे। परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं।
और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 5 शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्त्यार पुच्यते सा विचारणा। शास्त्र एवं सज्जन संसर्ग वैराग और अभ्यास पूर्वक सदाचार को प्रवृत्ति करने को विचारणा कहते हैं। और इच्छा मात्र को बंधस्त त्यागो मोक्ष उच्यते। भोग की इच्छा रखना बंध है और उसका त्याग मोक्ष कहलाता है। अध्याय 6 सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा योषि सोषि अस्थिरो भव। सब कुछ छोड़कर मन को पीकर जो तुम हो वही हो, उसी पर अस्थिर हो जाओ। सत्तर बहादुर सिंह कवि साहबानी सत्संग संगति सो सुख उपजे कुसंगति सो दुख जोय। कहे कबीर तह जाइए साधु संग जहाँ होए। कबीर संगति साधकी हरि और की व्याधि। संगति बुरी औसाध की आठों पहर उपाधि। कबीर संगति साध की जो की भूसी खाए। खीर खार भोजन मिले साकत संग न जाए। कबीर संगत साध की जो गंधी का बास। जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। मथुरा भावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ। साधु संगति हरि भजने बिनु कछु न आवे हाथ। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए।
जो सुख साधो संग में शोभे कुंठ न होए। भक्ति भक्ति निशानी मोक्ष के संत चढ़े सब धाये। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति बिनो नहीं निस्तरे लाख करे जो कोय। शब्द सने ही होए रहे घर को पहुँचे सोए। टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत। मायाधारी मसखरी मायाधारी मसखरे कहते ही गए ऊत। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंभ विचार। उद्र भरण के कारणे जन्म गवायो सारे। भक्ति द्वारा सांकरा राई दस में भाव। मन एरावत हुए रहा कैसे हो ये समाव। जब लगी भक्ति सकाम है तब लगी निष्फल सेव। कहे कबीर वह क्यों मिले निकामी निज देव। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। और कुछ लेते दिखते सर याद एक हाथ में माइक एक हाथ में किताब। एक हाथ में माइक एक हाथ में किताब। जब तक दोनों हाथ से नहीं धरे तब तक काम चलेगा। सत्संग योग की बोलो बैटिंग में लगो रहो। सत्संग योग भाग 3 कल्याण संतवाणी का अंक कल्याण संतवाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी।
परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर को उपासना करते हैं उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलंशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करता है वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग योग भाग 4 परमाराज सुनाज की वाणी। नित्य प्रति सत्य संग कर ले प्यारा तेरा, कार सरे सारा। नित्य प्रति सत्य संग कर ले प्यारा तेरा, कार सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसवें द्वारे का। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद दे के, सुनो सुनो में ब्रह्मनाद का धरो सहारा, अपन तने में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, अपन तने में ही, अपन तने में ही। नित्य प्रति सत्य संग कर ले प्यारा तेरा, कार सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराज सद्गुरु महाराज की वाणी। भजन का संस्कार एक जन्म में पूरा नहीं होने पर, जैसे कोई भजन भेद लेते हैं ना, दीक्षा लेते हैं, अगर इस जन्म में पूरा नहीं हुआ ना तो दूसरे जन्म में वो संस्कार कराता है। भजन का संस्कार एक जन्म में पूरा नहीं होने पर दूसरे जन्म में पूरा कराता है। यह गुण संस्कार में होता है, यह गुण संस्कार में होता है। जो सत्य में रहता वो अध्यात्म रहता है, जो अध्यात्म नहीं रहता वह सत्य में नहीं रहेगा। जो सत्य धर्म को छोड़ेगा वह गिरता पड़ता रहेगा, इसलिए सत्य को नहीं छोड़ो। अनहद ध्वनि कहाँ शुरू होती है? आज्ञा चक्र में। दोनों आंखों के मुकाबले अंदर में ईश्वर की ओर से आज्ञा मिलती है, शब्द मिलता है। संत होना जितना कठिन है उतना कठिन संसार में और कोई काम नहीं है। संत होना जितना कठिन है उतना कठिन संसार में और कोई काम नहीं है।
जो आदमी सत्य बोलता है और सत्य को पकड़े रहता है, उस पर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको बहुत सुख होता है। राजा हरिश्चंद्र को अधर्म में राज मिला। धर्म के वास्ते इस तरह लोग दुख उठाते हैं। ध्यान भजन करते रहिए, ध्यान भजन करते रहिए, ध्यान भजन करते रहिए। भरोसा रखिए, एक न एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा। एक न एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा। क्या मोक्ष दिलाएगा? मोक्ष दिलाएगा अपना प्रयास और गुरु की दया। एक सच्चाई और दूसरे संतोष को कभी नहीं छोड़ो। सच्चाई और संतोष को धरे रहोगे तो संसार के सभी सुखों को पाओगे। संत मत सिखलाता ईश्वर की प्राप्ति और अपने उद्धार के लिए ध्यान करो। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जौ चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत मता कर भेद रे भाई, गाय गाय दिन न समझाई। जो जाने सो करे अभ्यासा, सचित करि करे जग में वासा। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। जैसे कुएं से पानी निकालने के वास्ते रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में डालते हैं और छोर को पकड़े रहते हैं, तो बाल्टी के साथ पानी भी चलाता है, और अगर छोर को छोड़ दें तो बाल्टी और रस्सी भी चली जाएगी और पानी भी नहीं मिलेगा। जो छोर को पकड़े रहेंगे अर्थात थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहेंगे, वे सफल मनोरथ होंगे। अपने अंदर शरीर में खोजो, अपने अंदर शरीर में खोजो, तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज की लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता मिल जाता है। गुरुमुखी बनो और गुरुमुखी बनो। श्री सद्गुरु गुरुमुखी बनो और निर्भय ध्यान लगाओ, उसको पाओगे। यदि संत मत से सुरत सब योग को निकाल दिया जाए तो यह मत खोखला हो जाएगा। जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा। इसके लिए ईश्वर भजन करना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए शरीर के अंदर में गोता लगाना पड़ेगा। ऐसा साधन हो कि बाहर साधक मर जाए, ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। पवित्र आचरण रखिए। आचरण कैसा रखिए? पवित्र आचरण रखिए। पवित्र हृदय में चमक होती है, प्रकाश की झलक होती है। सबकी जड़ है झूठ मत बोलिए। सत्य बोलिए पर वह करवा नहीं हो। सत्य को मीठा बनाकर बोलिए। जब तक दुनिया माना जाना हो तब तक नर्तन ही मिलता रहे तो अच्छा है। यह कैसे होगा? यह ईश्वर भजन करने से होगा। जब तक ईश्वर नहीं मिल जाए तब तक भजन करना चाहिए। जैसे समुद्र में नदी मिलकर एक हो जाती, वैसे ही जीव ईश्वर मिलकर एक हो जाता है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं होता है। ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बनता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है। देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। परम प्रभु सर्वेश्वर के निस्वरूप की प्राप्ति के बिना परम कल्याण नहीं हो सकता। परम कल्याण नहीं हो सकता। अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सदगुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से
ध्यानाभ्यास करना परम आवश्यक है। परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज व कंप हुए बिना सृष्टि नहीं होती है। कहने के लिए तो बहुत कहा जाता है, कहने वाले बहुत कह गए, लिखने वाले बहुत लिख गए, आज तक लिख रहे हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। बहुत मोटे मोटे ग्रंथों की रचना की गई, पढ़ने सुनने वाले भी पढ़ सुन रहे हैं, लेकिन जो करेंगे सो करेंगे श्री सदगुरु, और जो करेंगे सो न करेंगे। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, जिसके आस पास में सत्संग हो, अगल बगल में जिसके आस पास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, और सत्संग माने से लज्जा होगी श्री सदगुरु, और दरवाजे पर आकर नहीं बैठेंगे श्री सदगुरु, और वहां से टुकुर टुकुर चुकुर भूखने करते हैं भगजोगनी सब श्री सदगुरु, माइक रखे तब सुनते हैं श्री सदगुरु। श्री सदगुरु जिसके आस पास में सत्संग हो, अगल बगल में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, और सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार गिरा हो। अपने को भागशाली नहीं समझे, उनका भाग्य संस्कार गिरा हुआ है कि सत्संग में उनको आने के लिए देता ही नहीं है। कर्महीन को ना मिले, जो कर्म का हीन होगा ना वो काजू उसको लिखेगा श्री सदगुरु। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, और दाख पके मुख काक को भयो पाक की रोग। काश्मीर दाख फल होता है, जब वह पकता है ना सब कौवा को पपिया घाव हो जाता है। अब बाजार दुकान में सज गया श्री सदगुरु, और दुकान में जब सज गया, दुकान में जब वह सज जाता है ना, सब कौवा के मुंह में जो पपिया घाव है छूट जाता है। वही कहते हैं कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, और दाख पके मुख काक को भयो पाक की रोग। अभी सुन रहे थे लोग, जिसके आस पास में सत्संग हो, अगल बगल में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। तो कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, दाख पके मुख काक को भयो पाक की रोग। रज्जब दाना खुचखुचा हंडी सीझे ना, और सुधरे सब सत्संग में, और खचरा सुधरे ना श्री सदगुरु। इसलिए आप लोग जानते होंगे, चावल में देखिएगा कुंटल का कुंटल चावल सींच जाएगा, लेकिन रज्जब दाना खुद सींचता है। रज्जब किसको कहते हैं? रज्जब दाना कहते गर्री को। चौर सब में धान होता है ना, चाप सब में, उसमें गर्री होता है। 1 किलो में सिझाइए, अगर चावल भात के साथ मुंह में गया तो कट करके फट कर, तो फटेगा नहीं, बाहर हो जाएगा। कुंटल का कुंटल अनाज चावल में सिझाते जाइए, वह सीझने वाला नहीं है। रज्जब दाना खुचखुचा हंडी सीझे ना, और सुधरे सत्संग में खचरा सुधरे ना। मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ सो जाए, और कोयला हुए न उजला सोमन साबुन लगाए। कोयला जो है उसमें 100 मन साबुन लगाइए, और 100 ग्राम कोयला लीजिए, 100 ग्राम लगाते रहिए। 100 ग्राम कोयला में 100 मन साबुन लगाते रहिए, साबुन गल जाएगा, लेकिन कोयला का रंग नहीं बदलेगा। लेकिन जो भाग के होंगे, भाग के हीन होंगे, भाग के खोटे होंगे, कर्म के खोटे होंगे, उनको तो अच्छा नहीं लगेगा श्री सदगुरु। महापुरुष की वाणी है, मानुष तेरा गुणबरा, मान सनावे काज,
हार न होता आभरण त्वचा न बाजत। भाई नित्यानंद स्वामी कहते किस पर करत गुमान, किस पर गमन करे, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे। हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भज नारी। अब तिसको तुम अपने कर मानो यही भूल बर भारी रे मन मान हमारे। और 2 दिन किया है चमक चाम के सो तू ले विचारे। अब बिना विचार कछु सार मिले न छार सकल चितियारे। 2 दिन का है जिना जगत में सो तू जाने अनारे। भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। अगर भव सागर से उद्धार होना चाहते हैं होशियारी, होशियार बन जाइए। श्री सदगुरु 2008 में इधर भी बाढ़ आया था, ऐसे कितने पानी रहे, बहुत पानी है। हम लोग को भी बहुत। जो तैरने के लिए जानते होंगे तो कुछ उनको साहस होता होगा, नहीं पास हो पाँच श्री सदगुरु। अब परिवार के लोग अगर तैरने के लिए नहीं जानते तो कहा चलो ये तैरे श्री सदगुरु। तो आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई, संसार में जन्म न मरना इससे बड़ा दूसरा दुख नहीं है। आवागमन सब दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्यधारी हैं प्रभक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घट पर हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस है, कीजिए दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर सुसत करना चाहिए। घटतम प्रकाश शब्द पर त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण निर्णय चाहिए, पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दिन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए। इहलोक परलोक मंगलमय होगा। अभी सुन रहे थे नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरेसा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का ज्योति जग जावे। ज्योति जगी जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के। सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा, आपन तने में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। जीवन में भक्ति से भक्ति का मतलब होता है सेवा। भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े श्रद्धा, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। एक लड़का था सत्संगी, श्री सदगुरु, वो बेचारा सत्संग में बराबर जाते रहते थे। और पत्नी सत्संग से दूर रहती थी, पत्नी सत्संग से दूर रहती थी। और पत्नी को जो है ना सौस का सेवा करने चाहती थी पत्नी। हमसे सेवा नहीं हो सकेगी, हम करेंगे ही नहीं। इसको निकाल दीजिए घर से। किनको? सौस को, बूढ़ी को निकाल दीजिए। बुढ़ा बेचारा नहीं थे श्री सदगुरु, वो थक थे। कहते हम तो ऐसा काम नहीं करेंगे। बेचारा कहीं गए और उधर से उधर गया। पत्नी क्या किए, अपने सौस को घर से निकाल दिए, सड़क पकड़ा दिए। जब पकड़ा दिए तो माँ आगे बढ़, उधर से लड़का आ रहा था। माँ कहाँ जा रही? बहू के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन माँ के आंख में आंसू है। सब कुछ मैंने संग्रह किया इन पुत्रों के लिए।
बहू के लिए मैंने सब कुछ चाबी भी दे दिया। अब छोटा सा जगह चाहिए विश्राम करने के लिए, आज वहां भी वो रहने के लिए नहीं दे रही है। यह सोच करके आंसू बहाते हुए जब जा रहे थे, उधर से पुत्र आ रहे थे। मां क्या हुआ? मां का आंसू तो रुकता ही नहीं, मां का आंसू रुकता नहीं है। पुत्र मां के आंख का आंसू पोंछते कहते मां चलिए, चलो मां। कहा बेटा नहीं जाऊंगे। कहा नहीं मां आप चलिए। मां को आग्रह करके घर जैसे लाए तो पत्नी कहने लगी मैं तो इनको घर से निकाल दिया था। कहा क्यों? क्यों निकाल दिया था? कहा नहीं बैठ करके हमेशा खाते रहते हैं इसलिए मैंने निकाल दिया। और सब कुछ से कुछ बोले। पुत्र कहते नहीं मैं मां को घर से यहां से जाने के लिए नहीं दूंगा। कल नहीं जाने के लिए दीजिएगा तो मैं निकल जाऊंगी। वो उनका पतिदेव कहते हैं सोच लो श्री सदगुरु, इस पर विचार करो, सोचो। अभी जो तुम मां से मुझे अलग कर रही हो, मां को मुझसे अलग कर रही हो, अपनी सास को तो अपने से अलग कर रही हो, आने वाले समय में जब यह तुम्हारा पुत्र बड़ा होगा, तुम्हारी बहू आएगी और तुम्हारी बहू कहेगी इस बूढ़ी को घर से निकाल लीजिए। सब दिन तुम इस हालत में नहीं रहोगी। उस समय तुम्हारी बहू कहेगी, हमारी बहू कहेगी इस बुढ़ी को घर से निकाल दीजिए। उस समय तुम अपने पर विचार करो। अगर वैसा समय तुम्हारे लिए आ जाए तो क्या करोगी? तुमको अच्छा लगेगा कि तुम खुश रहोगी? का अच्छा कैसे लगा? मेरा पुत्र ऐसा कर ही नहीं सकता है। का मेरा पुत्र मैं नहीं कर, लेकिन तू मेरी पत्नी है, तू तो अपनी सास के साथ कर रही है। आगे के लिए सोचो कि तुम्हारे साथ सब कोई अच्छा व्यवहार करे, सब दिन शरीर की चमक दमक नहीं रहेगी, सुंदरता नहीं रहेगी। जहां शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताही तो विचारिया में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटार से में ठोर ठोर मली है। हारण सो भरियो मुख हारण सो नय नाक, हाथ पांव सो संहारण की नली है। सुंदर कहत याही जनी देख भूलो कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। शरीर की सुंदरता पर कभी घमंड मत करो, लेकिन आने वाले पीढ़ी तुम्हारा सम्मान करे, तुमको याद करे कि फलाना की बहू, फलाना की पत्नी, फलाना का पुत्र, फलाना के पिता बहुत सुंदर थे, आपस में बहुत अच्छे ढंग से रहा करते थे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, आपस में मेल के चलते बहुत आगे बढ़े। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना। आन उपाय तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। महापुरुष की वाणी हर बात को भूलो भले, और माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। भगवान राम बसी जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपनी माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं
सब खुश हो जाते हैं, कहे जाने का आवश्यकता नहीं। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माय से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, माय बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागल मानव जकरा माय बाप नहीं छे। एक लड़का था श्री सदगुरु, वो घर से गए, घर से निकल कहीं गए, श्री सदगुरु घर से निकल कहीं गए, वो करते थे नौकरी, करते नौकरी। विद्यालय में छुट्टी हुई, वो क्या किए, चले गए अपने ससुराल चले गए। पत्नी इधर से फोन करे, कहाँ है आप कहाँ है अभी? श्री सदगुरु तो लड़का कहते, उनके पतिदेव कहते, मैं आ गया था माँ से मिलने के लिए। माँ से कहा कौन माँ? कहा मेरी माँ। और माँ से मिलने का बहुत फुर्सत हो गया, और बच्चा सब घर में हमको परेशान कर रहे, माँ से मिलने का फुर्सत हो गया, हमको ये सामान वो सामान लाना था, उसके लिए आपको फुर्सत नहीं है। तो कहते सब काम बन जाएगा, माँ को लेकर के आता हूं। तब तक तो आ गए थे, पत्नी थी अंदर में और मां बरामदे पर। कहा आपकी मां? कहा हाँ मेरी मां। कब तक आ रहे? नहीं तो मैं घर से निकल रहा हूं। काहे उनको ला रहे हैं? श्री सदगुरु मैं घर से निकल रहा हूं। कहा ठीक है, अरे एक बार तो अपने माँ को, मेरी माँ को देख न लो, मेरी माँ को देख लो, मिल लो माँ से। कहा नहीं मिलोगी, जैसे किवाड़ को हटाते हैं। उसकी अपनी ही माँ थी श्री सदगुरु, उसकी पत्नी बनी, उनकी सास की पत्नी की माँ थी। तो दौड़ करके अपने माँ को प्रणाम करती, तो अपने पतिदेव से कहते, पहले आप क्यों ने कहा कि तुम्हारी माँ है? आप क्यों नहीं बोले कि तुम्हारी माँ? आप क्यों बोले कि मेरी माँ है? कहा तुम्हारा माँ का हम इतना, तुम्हारी माँ मेरी माँ है, तुम्हारी माँ का हम सम्मान करते हैं, और तुम मेरी माँ का सम्मान क्यों नहीं करते? श्री सदगुरु तुम्हारी माँ और मेरी माँ में क्या अंतर है? पत्नी लज्जित होगी। श्री सदगुरु समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, तो जो ठोकर से भी न समझे, समझाने से क्या होगा? मुसीबत तो टले मर्दानगी के ही थपेरों से, मुकद्दर के भरोसे बैठ, पछताने से क्या होगा? तो मुट्ठी बांध कर आया था खाली हाथ जाएगा, भला मालिक करोड़ों का, कहलाने से क्या होगा? समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। एक एक ठोकर आज तक जिनको लगा, चोट लगी, अपने विचारधारा को बदल लिए और उनका जीवन मंगल में हो गया। संत कबीर साहब की बाणी सुन रहे थे, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, रो और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। वह राम कहाँ, वह कृष्ण कहाँ, वह देवी माई कहाँ है, वह भगवती कहाँ, वो आदि आदि देवता जो कहाँ, वो ईश्वर कहाँ है? जर्रे जर्रे में सबके अंदर में वही ईश्वर है। पिता के रूप में ईश्वर, माँ के रूप में ईश्वर, सास के रूप में ईश्वर, ससुर के रूप में ईश्वर, पति के अंदर में वही ईश्वर परमात्मा, बच्चे के अंदर में भी वही परमात्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख, सहज सुख राशि। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए, सत्संग करिए, नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर
यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं। अभी देखते अभी सत्संग हो रहा है ना, सत्संग में सब तो रहेंगे। और महाराज सुभाग्यमान यह सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार है, सदा तैयार है। और घर में है फुर्सत ने श्री सदगुरु, काम तो सब दिन होगा, काम को तो ढूंढते रहना श्री सदगुरु, काम को ढूंढते रहिए, एक दिन धुनाई होगी श्री सदगुरु। इसलिए समय निकाल करके सत्संग कीजिए। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ, टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ। सत्संग किनके हिस्से में? सत्संग श्रद्धालु हैं, गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं। गरीब के झोले में, भिखारी के झोले में, श्रद्धालु के झोले में यह सत्संग रूपी धन जो है रखा हुआ है। लेकिन कहीं से सुनिए, और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक जीवन मंगलमय नहीं होगा। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल अक्षत तनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। अर्थ मतलब संपत्ति की कमी नहीं होगी, धर्म तत्पर रहेंगे, धर्म में लगे रहेंगे, जो चाहना करेंगे वो काम ना काम बनेंगे। शरीर रहते मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष प्राप्त करने कहाँ जाना है? किसी तीर्थ स्थल में, यहां श्रद्धा जगह, यहां प्रेम जगह ना, इस तीर्थ में प्रवेश कीजिए, तब उस तीर्थ का दर्शन होगा। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था मुक्ति को उपनिषद में, बहुत शास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथेन किम अन्वेष्टव्यम प्रतीयनेन ज्योतिरांतरमंतर्गतम हे वायुसुतर्मान। बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल? अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंतर में ब्रह्म ज्योति की खोज करो। ब्रह्म ज्योति वह प्रकाश, उस प्रकाश को खोजिए। इस प्रकाश के बारे में परमहंस सुमार ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, और दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। अमृत ध्वनि की नौबत झारत बर भाग्य सुनते। संत कबीर ने कहा, अपने घट दियाना बारो रे, नाम के तेर सूरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारो रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज समझ। अपना काम यही, अपना काम यही, अपना काम। जहां रहना नहीं है श्री सदगुरु, जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। श्री सदगुरु संत कबीर साहब कहते कर, गुरुदेव कहते हैं, कर सत्संग सवेरे। सवेरे लोग को फुर्सत रहना चाहिए ना। क्या सोबत गफलत के मारे, और जाग जाग मन मेरे। अंत काल संगी न होगा, और संग न चल को तेरे। यह धनधाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे। अपने अपने सुख के साथी हेर न को सुख तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। और तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरे। काल में चेरे मतलब सब आ जाएंगे काल। श्री सदगुरु भयो काल के चेरे। दृढ़ प्रतीति प्रीत करे गुरु से, कर सत्संग सवेरे। जितना जल्दी हो कर लीजिए। या विधि बहुत फंदा कर जाइए, मैं ही कहते हिते हेरे। महापुरुष की वाणी है, जहां रहना नहीं है, गुरुदेव कहते हैं
जहाँ रहना नहीं है। श्री सदगुरु नहीं करे छी, हम करे छी। श्री सदगुरु जहाँ रहना नहीं वो हम लोग सारी व्यवस्था के जहाँ रहने नहीं छे। ई ईटा जरो ऊटा जरो ओकरा सजाओ, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। सजाने में, मकान को सजाने में अमूल जीवन बर्बाद हो गए, आत्मा को सजा नहीं पाए। जिससे आत्मा सजेगा, स्तुति प्रार्थना ईश्वर का भजन कीजिए, सस ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए, जिससे आत्मा आपका सजेगा। उसके लिए आपको फुर्सत ही नहीं। जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, और जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है तो काम चलेगा? कहां जाएंगे? एक आध बस पर आ रहे थे, कते उतर हो हमरा पते नहीं छे। श्री सदगुरु कते उतर हो पते नहीं छे। आप पैसा दो, कते पैसा दियो, जय वो कते तो पते नहीं छे। श्री सदगुरु काम चलेगा माता जी? कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। अगर शांति में जीवन, कुशल मन जीवन चाहते हैं तो भजन कर ले नाम का। नाम का सुमरन कीजिए, भजन कर ले नाम का। और चलना है एक दिन जरूरी। कते देवे कोई घर उभर के पते नहीं। वह घर की सुधी कोई कोई बतावे, कोई न बतावे। जा घर से जीव आया हो, वह घर की सुधी कोई कोई बतावे। जा घर से जीव आया हो। उस घर के लिए परमारास महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के और चलो सुख मने। घाटी हो दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो। खोले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धस धाय के निरखत बैराटी हो। धुर धुन गही लहे परम पद बंधन लेहू काटी हो। संतन के लिए राज रही भिक भरम से पाटी हो। मैं ही देवी साहब दया दिन्नी भ्रम काटी हो। जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। उसका पता जान लीजिए। कहते हैं कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा, और तन हुआ बिन काम का। नकल एक पुतली बनी है हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, और चल गया बिन दाम का। कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा करोड़ और शंख का। वह भी गारा छोड़कर भागा था चोचे हाथ का। नाम बिन सब झूठ दुनिया झूठ तुम बिन नाम का। धोबी के घर होंगे गधा मल डुबो सुर शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का। और दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। कुत्ता को कहा कैसा कैसा भोजन दीजिएगा श्री सदगुरु? घी दीजिएगा तो क्या होगा? कुत्ता अगर शुद्ध घी खा लेगा तो क्या होगा? डंडा खाएगा, सब चाव में हो जाएगा। लेकिन दौड़ेगा इधर भी उधर भी। मछली भी खाएगा, मांस भी खाएगा, हड्डी भी चबाएगा ना। काजू तो नहीं है खाएगा, अखरोट सब खाएगा। सब श्रेष्ठ सदगुरु भजन करना है तो भोजन सुधारो। अगर भजन से भजन करना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते तो भोजन सुधारो। और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। जिह्वा स्वाद के चलते अपने संसार को मत बिगाड़ी। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। भजन करना है तो भोजन सुधारो। एक बार जा रहे थे नरपतगंज, जा रहे थे सत्संग करने के लिए। कृष्ण मुद्दा की बस पकड़े, देखे काली पूजा, दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा माता पूजा।
बहुत आदमी को देखे एकदम बैठे हुए तहन वहन करते जा रहे हैं श्री सदगुरु। और कुछ देखे बिहारीगंज, कुछ कुदार, कुछ उधर से देखे, सब जा रहे हैं, सब माँ सब देखते हैं, पिता सब। एक से हमको जान पहचान था, कते जाए हमर जे छै ने से सदगुरु हमर जे छै ने फुआ रहे छै, बहुत छागर चढ़ते एखन। कभी सब ग्रुप करके वही में सब जा रहा है, रामनगर पड़ता है श्री सदगुरु सब जा रहा है, निमंत्रण के सब कोटिया खेते। चले गए, वो सब गए, हम तो आगे बढ़े। उधर से घूर करके आ रहे थे बस से, फिर सब देख चलते हैं, वही सब कहानी। हम तो इतने खेलो, हम तो इतने खेलो, कल के फलना के जो पाहुन ले नया दुल्हा ले, ओकरा बैठा के इतने सबटा खेले के ना, फिर सब साली अलग से दे, सास अलग से दे, और ससुर अलग से दे, सहरोज अलग से दे, इतने ओकरा खेल के खेते खेते बैठले रह गए। श्री सदगुरु पेटे फट गया, उठ नहीं पाए। श्री सदगुरु हम उनको कहे कि आप लोग काहे से रखा थे, कल के हम लोग कहते हिस्सा आगे से खेले, लेकिन वो बहुत खेल कर नहीं उठा सकते। कहा इस तरह का भोजन, सच्ची घटना बॉस पर हम सुन गए, कितना अरमान से गए होंगे, लेकिन ऐसा खेल रहे। अरे तिलभर मछली खाए कर कोटी गाय करे दान, काशी करवटले मरे तो नो नरक निदान। एक तिल मछली खाइए और करोड़ों गाय दान में दीजिए, और काशी में करवट बदल बदल करके प्राण को त्यागिए, नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। आप लोग जानते हो सच्ची घटना है। राजा उपरिचर, इतने धर्मात्मा राजा, इतने धर्मात्मा राजा थे ना, वो हमेशा आकाश में विचरण करते थे, आकाश में उड़ते रहते थे हमेशा। और उन्हीं के राज में ऋषि मुनि सब जो है ना हवन कर रहे थे। हवन, ऋषि मुनि सब हवन करते हैं, हवन कर रहे थे। कहीं नाम धुन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, हवन हो रहा है। उधर से देवराज इंद्र आ गए। देवराज इंद्र को तो खलबली मच गई, मन को लगा शरीर में आग लग गया। ये सब जो है हवन करेंगे, हवन में जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ब्रह्मा जी या शिव जी भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, तो इंद्रिय लोग दे देंगे, मेरा इंद्रिय लोग कोई हरण गद्दी को हड़प लेगा। इसको विध्वंस करना चाहिए, इनको विध्वंस करना चाहिए। महाशय कहते आप लोग क्या कर रहे हैं? कल के हम लोग हवन कर रहे हैं। का हवन को छोड़िए, इस हवन में बलि दीजिए। बलि आज मने बकरा, बकरा का बलि दीजिए। अगर अंकुरित भी होता है तो बकरा का बलि होना चाहिए। ऋषि मुनि कहते नहीं नहीं, इसमें बकरा का बलि नहीं होगा। इंद्र कहते हैं नहीं दीजिएगा तो जग आपका विध्वंस हो जाएगा। कहा नहीं नहीं, हम लोग बलि दे ही नहीं सकते हैं। बलि के लिए तो हम लोग तो तीर जौ अच्छा सब है, घी सब, उसी का हवन करते हैं। कहा नहीं नहीं, आप चलिए राजा उपरिचर के पास चलिए। उपरिचर यहां से 100 शरीर उड़ करके ये सब ऋषि मुनि उड़ कर चले गए आकाश। वहां गए तो राजा उपरिचर वहां विचरण कर रहे थे। भगवान इंद्र कहते हैं राजन महाराज, ये जो आप के राज के रहने वाले प्रजागण है, ये सब हवन कर रहे हैं, आपका राजपाट सब चौपट हो जाएगा। इनको समझाइए हवन नहीं करने के लिए। हवन को छोड़ करके बकरा का बलि दे, और तब होगा जग सफल। तब क्या होगा? जग सफल होगा। बकरा का बलि दीजिए।
ऋषि मुनि कहते नहीं नहीं महाराज, बकरा का बलि नहीं होना चाहिए। भगवान इंद्र राजा से कहते आप कहिए ना कि बकरा का बलि दे। राजा उपरिचित कहते हैं कि भगवान इंद्र जो कह रहे हैं बकरा का बलि होना चाहिए, वो ठीक है कह रहे हैं। ऋषि मुनि भी उन्हीं को छोड़ दिए, वो जो कहेंगे मान लेंगे। लेकिन राजा साहब तो उसी दिन फैसला करेंगे। आज तक ऋषि मुनि कहीं भी बलिदान नहीं दिए, बलि नहीं चढ़ाए। ये बोल रहे, लेकिन बहु उनके मन में हुआ ये ऋषि मुनि हमको क्या मदद करेंगे, भगवान इंद्र तो हमको मदद कर, हम तो राजा ना है। कोई राक्षस हम पर चढ़ाया करेगा तो भगवान इंद्र हमको मदद कर देंगे। उसी समय राजा उपरिचर के मुंह से निकला, भगवान इंद्र जो कह रहे वह बात ठीक के कह रहे हैं। एक धर्मात्मा राजा, उनके मुख से अधर्मयुक्त बात निकल जाए, उसी समय उनके पुण्य का अंत हो गया। आकाश में जो विचरण कर रहे थे वहीं से उल्टे नीचे गिरे। उल्टे नीचे गिरते हैं, त्राही माम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन ऐसा हुआ, धरती भी उस पापी को रखना नहीं चाहिए। धरती फट गई। राजा उपरिचर उसी में समा गए। भगवान इंद्र का काम बन गया। श्री सदगुरु इंद्र का काम क्या बना? ऊपर आकाश में विचरण करते हैं, कल इंद्र लोक की गद्दी को हासिल कर लेंगे। उनका काम बना, इंद्र ठहाका मार के चल दिए। श्री सदगुरु सुमन चाहिए। देव देवता मन है सबके अंदर में। सुमन मन अच्छा है, शुभ काम है। शुभ काम करने में विलंब मत कीजिए। शुभ काम करने में विलंब नहीं करना चाहिए। 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। स्नान करके क्या करते हैं माई सब? ठीक है माता जी, पूजा शुरू। श्री सदगुरु जो माता लोग हैं, पितावर, लेकिन माता लोग तो अधिक पूजा करते हैं। घर में गृहिणी के रूप में है, देवी माई है। स्नान करेंगे तो पट देवी देवताओं का पूजा पाठ कर लेंगे कि खा लेते पहले बैठ के। लहर के तो चाय बन गए, छे तो देते माँ जी चाय बहुत बढ़िया गर्म पी लिया। पीवा है नहीं पीवा, क्या पीवा? पूजा पाठ करना है। इसलिए महापुरुष की वाणी 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ करके भोजन, 1000 काम सामने में पड़ा छोड़िए, उसको भोजन कर लीजिए। और 100 काम को छोड़ करके स्नान करेंगे तो पूजा पाठ करेंगे ना। पूजा पाठ हो गया, भोजन करेंगे ना। नहीं अखनी नहीं, बहुत जगह है। दिन भर कई बार देते रहते। श्री सदगुरु दिन भर दे रहे, इस गोदाम भरने वाला कभी बदाली भरेगा? कभी दिन भर दे रहे। शाम को स्नान करेंगे, सूर्य अस्त हो जाएंगे ना तब स्नान करेंगे। और मलेच्छा स्नान, राक्षसी स्नान होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से होने से पहले स्नान कर लेगी। वह ऋषि स्नान है, ब्रह्म स्नान है। तो 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। बहुत लोग तो इसे दे दिए। कुप्पाघाट में, कुप्पाघाट की बात है, ध्यान शिविर का कार्यक्रम हो रहा है। एक माई जब ध्यान की घंटी नहीं बजी थी ना, उस पहले से वो गप करते दोनों माई गप। अब गप हो रहा, बीच में घंटी बज गया और गप तो उसका सटा नहीं। ऐसे पर्दा ले लिए, ऊपर से चादर ले लिए और दोनों गप कर रहे। इधर साधक सब जो है, साधक सब इधर ध्यान बैठे, वो दोनों गप कर। उसमें एक बाबा थे, बाबा कहते सब तो ध्यान नहीं कर रहे, गप कहां से हो रहा है? घूमे घूमे पते नहीं चल रहा है।
तब देखते इधर से नहीं बुझलिए तो कहे हाँ बुझलिए कि ओ यहाँ बूढ़ी माता जी तखनिए गप को समाप्ते भेलै। तब बाबा कुल कहते माता जी हे गोर लगे छियै ध्यान से भए रहल छै, ध्यान कर ला तब खूब गप करिया घर पर जाकर। फिर गप बंद के बाबा जाते फिर गप शुरू। श्री सदगुरु बहुत को देखिएगा, सामने में भोजन आ गया, अब भोजन परोसा हुआ, 2 घंटा हो गया, अब परोसा हुआ, परोसन देने वाले आ रहे उधर से, देवे खेते देवे तो यहाँ तक गप खेने नहीं। श्री सदगुरु 2 घंटा बीत गया, इधर आ रहे परेशान हो रहे गप करते करते, मतलब ऐसा भोजन सामने भोजन तो कोई देखे नहीं। श्री सदगुरु 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। 1,00,000 काम नूनू के लेना चाहिए, चाय नहीं पी लो, हे पुतोह के नहीं समझेलो, देखियो केवारी खुलले नहीं रखियो कोई लै लेता और सत्संग भए गेलै सवेरे। श्री सदगुरु यहाँ है कि सत्संग एते सवेर नहीं होना चाहिए, की होना चाहिए माता जी? श्री सदगुरु नहीं आवे छे लोग, नहीं जिनके भाग में लिखा सब कैसे आएंगे? गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण, जिन पर हरि की कृपा नहीं होगी वो सत्संग नहीं आएंगे। धन घरी सोई जब सत्संगा, और धन जन्म दुज भगत अभंगा, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना। कहिए न भजन बेदला ना अभी बेदरा उदरा ना कभी नहीं लो, नफा करे लो मुइरो गमेलो, दोसर के फिर में चल गेला भरत दोनों अर्थ न। श्री सदगुरु इसलिए जितना जल्दी हो भक्ति करने में विलंब मत कीजिए। मकान अधूरा है, पुत्र को पूरा कर लेंगे, पोता उनको बना लेंगे, आप नहीं भी रहेंगे तो आने वाले पीढ़ी के लोग उनको बना लेंगे। भक्ति तो आपको करना है। श्री सदगुरु अगर भक्ति में कुछ पैसा हेती है कि बाबा श्री सदगुरु अगर भक्ति खरीदल देती है कि पैसा अदा कर खरीद लेती है, सब अमीर सबका खरीद लेती है, खरीद लेती है, सब खरीद लेती है, खरीद कर रखा होता है, सब खरीद लेते, लेकिन भक्ति इसको खरीद नहीं सकते हैं। इसके अंदर में तो आपको प्रेम बनाना पड़ता। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवो करे जोरी। अगर भक्ति को खरीदा जा सकता, बड़े बड़े टाटा बिरला सब बड़े बड़े पूंजीपति खरीद लेते, लेकिन नहीं, ये तो प्रेम की बात हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, जहां श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्तां ओसिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। इसलिए कहते हैं 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे, एक अंग्रेज अफसर जा रहे थे, नाव पर बैठे हुए थे, नाव पर बहुत लोग बैठे हुए थे, अंग्रेज अफसर थे, उनकी पत्नी भी थी नाव पर। चारों तरफ बादल लगे, चारों तरफ बादल, अब तूफान आने वाला है, तूफान, आंधी आएगी, वर्षा होगी, पत्थर गिरेगा, लेकिन आंख बंद किए, इधर सब नाव पर जो है शायद भयभीत हो गए। अंग्रेज अफसर की पत्नी कह रही, आपको जरा भी खबर नहीं है? वो तो आंख बंद करके
है जिसकी नजरों में मोह समाये वो नजर फिर तरसती नहीं है। एक टक प्रभु के चिंतन में लगे होते। पत्नी बहुत बार झिकझोरते हैं, उठिए ना, उठिए ना, देखिए ना, आपको कहाँ खो गए हैं, आपको मालूम नहीं। देखिए कितना बड़ा शंकर को देखिए। पति आंख खोलते, आंख खोले, तलवार हाथ वाला म्यां से खोल करके गले पर, गर्दने पर ऐसे रखे, जैसे गर्दन पर रखते हैं। तो पत्नी कहने लगी, यही देखिए विकराल समय, यही मजाक करने का भी आपको सोचा, मजाक करने का भी आपको सोचा। देखिए तूफान है। अंग्रेज अफसर कहते इसको तुम मजाक समझती हो, तो तुम मजाक नहीं समझो, आप मेरे पति हैं। कहा तुम्हारे गर्दन पर तलवार है, कहा तलवार है, लेकिन मेरा आप हत्या नहीं कर सकते क्योंकि आप मेरे पति हैं। आप मेरे पति हैं, आप मेरा हत्या नहीं कर सकते। तलवार के द्वारा मेरे ऊपर आप खरोंच भी नहीं लगा सकते क्योंकि आप मेरे पति हैं, आपकी मैंने धर्मपत्नी। कहा तुमको अपने पति पर बहुत भरोसा है, तुम्हारा पति हमें, हम पर तुमको इतना भरोसा है, जो सारे संसार के पति परमात्मा हैं। मेरे तलवार का तुम पर कोई भय नहीं। जिनका जो सबका जीवन का बागडोर उनके हाथ में है, वो क्या मेरा अनिष्ट कर देंगे? सिर झुका ले। श्री सदगुरु मतलब प्रभु विश्वासी बनिए, आसरा एक करतार का रख तो बीच मैदान में बांध ताटे रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होगा खाक माटी। श्री सदगुरु आप लोग जानते हुए सच्ची घटना, प्रभु विश्वासी बनिए। एक पति पत्नी, नवविवाहित पति पत्नी, पत्नी भी सुंदरी, पति भी सुंदर, लेकिन पत्नी के शरीर में इतना बहुत आभूषण जेवर था, बहुत आभूषण था। और दूर से उनको आना था, ट्रेन से उतरे, ट्रेन पर चढ़े तो जैसे चढ़े सब कुछ बदमाश उनके पीछे लग गए। मौका मिलता कहीं मिला नहीं, रास्ते में बदमाश सब बेच भी लेते हैं। श्री सदगुरु इनके पास है, आप देख रेख करना कि लूटना है, मौका मिले लूटना। हम बहुत दूर से आ रहे हैं, अभी हम उतर रहे हैं, मौका नहीं मिला। एक स्टेशन पर उतरे, स्टेशन पर जैसे उतरे ना तो पति पत्नी विचार करते हैं कहाँ ठहरिएगा। तो पतिदेव कहते घर तो यहां से कुछ दूरी पर है, लेकिन अधिक रात्रि हो गई है। तो पत्नी कहने लगी देखिए वहां जाना अभी अच्छा नहीं होगा, अभी वहां मत जाइए, सुबह में चलो। तो 2-4-5 गुंडे जो साथ में थे वो कहते हैं आपको कहाँ जाना है? हमको वहां जाना। कहाँ आपको वहां जाना? हम तो उससे भी आगे, बहुत आगे जाएंगे। आप 2 हैं, 4 हम लोग, 6 तो हो गए। डर किस बात की, चलिए ना। तो पति कहते चलिए। तो पत्नी कहने लगी इसमें से चारों में से आप किसी को पहचानते? कहा अनजान है, पहचानता नहीं। जब नहीं पहचानते तो नहीं जाना चाहिए। पत्नी कह रहे जब नहीं पहचानते मत जाइए। तब चारों बदमाश कह रहे वो तो देखते, वो कौन? वो तो परमात्मा तो देखते हैं, वो तो देखते हैं, वो तो जानते हैं। वह उसी की महंग थी के मन हुआ। जब वो इस तरह कह रहे हैं तो तब चलिए। आगे जब निकले तो सब तो बदमाश था। सही सदगुरु सब बदमाश था। इनके पति का हत्या कर दी, हत्या करके उनके शरीर पर जो भी आभूषण था सब उतार लिए और तब उनको पकड़ करके लेके चलने लगे। वह मोड़ करके इधर देख रही है,
चारों को उधर क्या देख रही हो? अरे तुम्हारे सामने तो तुम्हारे पति का हत्या कर दी है, अब वो आने वाले नहीं है, तो उधर क्या देख रही है? वह बहन कहने लगी, मैं उनको कहाँ देख रही हूं? और उसको तो तू मेरे सामने में हत्या कर दिया। मैं उनको देख रहा हूं जिनके बारे में तुमने कहा था वो तो है, मैं उनको देख रही हूं। जब वो है तो अभी इतना विलंब क्यों? मैं उनको देख रही हूं। कहने भर का देर था, मानो आकाश से फरिश्ता है, फरिश्ता। उनके हाथ में तलवार है और चारों बदमाश को तलवार से कत्ल कर दिए। तो उस बहन को पकड़ करके ले गए उनके पति के पास, उनके पति को जिंदा कर दिए, श्री सतगुरु जिंदा कर दिए और उनको पार कर दिए, उनके घर पहुंचा दिए। इसलिए आसराय करतार कर रख तू बीच मैदान में बांध डाटे, रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होगा खाक माटे। अमीर उमराव दिन चार के पौने, घूमता है दरबार हाथे, कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरो संगी साथी। इसके लिए संत कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर नर बाब रे तेरी सदा न देहिया रे, यह माया को कौन की के कृष्ण लागी रे, गुदरी से उठ जाएगी चित चेत भागी रे, सोने की लंका बनी भय दूर की धानी रे, सोई रावण की साहिब छिन माही बिलानी रे, सोरह जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे, भव सागर में आए के कछु क्यों निकारे, यह जीरा अनमोल है कौरी में फेंका रे, कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना, यह शरीर भी आपका नहीं, यह शरीर भी आपका मेरा नहीं है। यह तो जैसे जैसा व्यवस्था वैसा वस्त्र पहनते हैं ना, नहीं पहनते, बस वस्त्र फट गया फिर दूसरा वस्त्र लेते हैं ना, आत्मा का वस्त्र है, आत्मा को ढकने के लिए यह शरीर है। लेकिन हम शरीर नहीं है, हम है शरीर। इस शरीर में रहने वाली आत्मा हम हैं, इसको बचा लीजिए श्री सद्गुरु। लेकिन हाँ, इसी शरीर के द्वारा हम भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना दुख। हम इसलिए भक्ति कर लीजिए। नाम लगन छूटे नहीं, नाम मंत्र, उस मंत्र को हमेशा, परमात्मा को असली नाम उसको हमेशा जपते रहिए, हमेशा वही काम आएगा। नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सेना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो, बिनसत बाण लागे क्या राजा क्या राणा हो, क्या सराय का बासना सब लोग बिगाना हो तो भोर सब उठी चले, दूर देश को जाना हो, आठ पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर, सोई सुरा मर्दाना हो, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डेराना हो। काल भी डरेंगे। गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, मने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कभी काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा इस मंत्र को जपते रहिए। भगवान श्री राम कहते हैं, मां सबरी भगवान श्री राम से कह रही हैं, के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्म तुम्हारी, अधम 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 अति नारी, तीन मति मंद अघारी, कर रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोए कैसा, बिनु जल बारी देखिए जैसा, नवधा भगति कहो तो ही पाए, असावधान सुनो धरु मन माहे। कौन सा भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संग। प्रथम भक्ति है संतों का संग, यही सत्संग है। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम,
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम वही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखे पर दोषा। राजा पृथु श्रीमद् भागवत महापुराण में आया, जब भगवान प्रसन्न हो गए ना, राजा पृथु से कहते आप वरदान मांगिए। मांगे क्या मांगते हैं? राजा पृथु कहते प्रभु अगर आप हम पर प्रसन्न है, अगर आप देना चाहते हैं, हमको कुछ देना चाहते हैं, हमको 10,000 कान दे दीजिए भागवत कथा सुनने के लिए। 10,000 कान भागवत कथा सुनने के लिए, मतलब सत्संग सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। नहीं मांगे? अभी देखिए कहीं किसी का शिकायत सुनिए, अभी सत्संग नहीं सुन के कान उधेड़ दे देंगे। श्री सतगुरु 1000 कान तो है, 1000 कान का ताकत लगा देंगे उस झगड़ा को सुनने में, शिकायत को सुनने। श्री सतगुरु उधार किनका होगा? कौन उधार रहते हो माता जी? ये सुनते ऊपर उधार रहते है। श्रद्धा प्रेम से सुनिए। सुनि समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज। प्रयाग जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज समाज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा कौन सुने? राजा परीक्षित 7 दिन तक सत्संग सुने, वैकुंठ लोक को चले गए, धुंधकारी प्रेत जोनि को प्राप्त हो गए थे। श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के पढ़िए, 7 दिन तक प्रेत जोनि में रह करके सत्संग सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज समाज पानी थोड़ा सा भी सत्संग बड़ा लाभ होता। किनको लाभ? भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, सत्संग उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय सत्संग सुनने के लिए आती थी। अभी एक बार माइक में कह दीजिए, अभी सत्संग के बाद जो है, मतलब कहीं मोदी जी देते हैं किसान को 6,000 साल में। श्री सतगुरु एक बार माइक से कह दीजिए कि राजवल्लभ के दरवाजे पर अगर व्यवस्था हो जाए कि मोदी जी करने वाले हैं 20,000 करने वाले हैं, आधार कार्ड भी नहीं होगा तो सिर्फ आप नाम लिखा दीजिए, लेकिन नाम लिखाना सबको पड़ेगा, बच्चा का भी नाम लिखाइए। कोई घर में रहते, कोई घर में रहते, अगुवाई एक कच्चा बच्चों को लाते गोद में, पुतो चे वो चलेते, बूढ़ी आकर सब को लाकर चलेते, जगह नहीं रहती स्कूल पर, कतो जगह नहीं रहते, तो जगह नहीं रहते, कोई बिछावन नहीं दिया, भाई बिछावन ही भर ले में। श्री सतगुरु, लेकिन बिछावन तो भरा हुआ, देवता सब बैठे। श्री सतगुरु डांस राजबाजी का जगह पूरा जगह नहीं बचेगा। श्री सदगुरु इसलिए
तो भगवान महर्षि राम जब सत्संग करते थे ना, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय, श्री सदगुरु, गाय आती थी सत्संग सुनने के लिए। गाय, श्री सदगुरु, गाय सत्संग सुनने के लिए आती थी। और संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई, तो भगवान महर्षि मन आंख बंद करते क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। गाय जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि मन घनघोर जंगल को चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि मन कहते, गौ मां, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहे, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गो मां, कहो तो तुम्हारे शरीर जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, उसको दूर कर दो। गाय रो करके, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं आपका जो बराबर दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगी। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। और दिव्य रूप धारण करके विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे। भगवान विष्णु के चरण के अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग कर दिया। दिव्य रूप धारण, मतलब कैसा? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप शरीर धारण कर, दिव्य रूप धारण करती है। अब विष्णु लोक से विमान आया। अब विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु के पार्षद हरि कीर्तन करते हुए उनको विष्णु लोक लेके चले गए और भगवान विष्णु के चरण का अधिकार नहीं बन गए। ये सत्संग का फल है। देवर्षि नारद गए पार नरक लोक गए, नरक लोक। वहां जब गए तो देखते हैं नरक के कुल में प्राणी पड़ा हुआ। श्री सदगुरु, नरक के कुल में प्राणी पड़ा हुआ, सिर नीचे, पांव पर। श्री सदगुरु, नरक के कुल में प्राणी पड़ा हुआ, नरक कुल में प्राणी पड़ा हुआ, सिर नीचे, पांव ऊपर है। और नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है। और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा को डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। और जब बाहर करते तो छटपट आ रहे हैं, छटपट कर रहे हैं। देवर्षि नारद देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं तो अपना मूछ टेरने लगे। कौन? जो नरक में पड़ा हुआ था, मूछ टेरने लगे। देवर्षि नारद, अरे भैया, तुम तो नरक में पड़े हो। नरक में भी विष्ठा का कुंड है, पखाना का कुंड है, उस कुंड में पड़े हुए हो। नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में पड़ा प्राणी कहते हैं, देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते, किस खुशी में? कहा, मेरा पोता माँ के पेट में सत्संग हो रहा है। जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, जन्मदिन के अवसर पर भी सत्संग होगा, और मुंडन संस्कार के भी अवसर पर सत्संग होगा, और उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा। इसलिए मूछ टेर रहा हूं। अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। और हमारे वंशज जो चले गए हैं वो भी सत्संग की कामना करते, चाहना करते। ऐसे ऐसे जो शुभ कर्मी नहीं थे, जो नरक के कुंड में पड़े हुए हैं, वो भी जब जम की मार पिटाई, जम पीड़ते न, जमदूत पीड़ते हैं, उस समय चीखते चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? जीवन में न सत्संग, न भजन, न शुभ काम, बचाएंगे कौन? अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है। अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बाप पुत ही पावे, जोरू की करनी जोरू, खसम खसम को फलता। अपने ही करनी से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई,
देखो बुझ विचार संगे जय दोई, पलटू करनी और के नहीं और के बात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। काश तुम्हारे वंशज को अगर सत्संग करवा लेते तुम्हारा उद्धार हो जाता। कोई भी सत्संग करवा लेते। अगर एक किसी भी कुल में किसी भी घर में एक भक्त था, भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते प्रहलाद, सबल सिंह चौहान कृत महाभारत में है, भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते प्रहलाद, किसी भी कुल में भक्ता मेरा एक भी भक्त हो जाता है वह 100 पीढ़ी को तारता। 100 मामा के, मामा का, फुआ का, मौसी का, बहन का, सब पिता का, सबके पीढ़ी को 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। कोई शुभकर्मी नहीं थे। और जमदूत ऊपर से मुगदर से पीछे, पहले पहलवान को मुगदर देखते होंगे नहीं रहते की कहे मुगदर नहीं बेचा है, पहलवान अर्ज रखे रहे काट के बनाए घोर घरे घूमते थे। तो काट का वो ऐसा मुगदर से पीटते थे न, कूटते थे, उस समय चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ, चीख चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ। उसी समय जमराज कहते हैं कौन बचाएगा। ब्रह्मानंद स्वामी कहते गुरुबिन कौन मिटावे भक्त, गुरुबिन कौन मिटावे रे, गुरुबिन कौन सहाय नरक में, गुरुबिन कौन सहाय। उसी समय जमराज कहते अगर तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेते तो तुम लोगों का उद्धार हो जाता। भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेते तुम लोगों का उद्धार हो जाता। 21 पीढ़ी तक का जो राजा नरक में पड़े हुए थे, राजा कवास को स्वप्न कहते कवास हम लोग नरक में बहुत दुख भोग रहे हैं, तुम दीक्षा लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। राजा कवास की नींद टूटती है, चले गए संत सदगुरु के पास। संत सदगुरु को लाए, कहा हमको आज भजन भेद दे दीजिए और मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए। तो संत सदगुरु आए, संत सदगुरु को बैठाते हैं और राजा कवास अपने से फूल तोड़ने लगे। जैसे फूल तोड़ने लगे उधर से पंडित जी आ गए। पंडित जी कहते हैं महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, कोई तोड़ने वाला नहीं था क्या? अपने से फूल क्यों तोड़ रहे हैं? राजा कवास कहते हैं आज हम भजन भेद लेंगे, मेरे यहाँ सत्संग है, आप भी आइएगा। पंडित जी कहते खरमास चल रहा है, सदगुरु अभी खरमास चल रहा है, इसमें भजन भेद नहीं लेना चाहिए, अच्छा मुहूर्त नहीं है, मत